क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, देखो ये घनाभ है, ये एक घनाभ बना लिया अपन ने, इसको छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, और घन की अपन भुजा मान लेते हैं ए मान लेते हैं, छोटा घन है उसकी भुजा, घन क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है, और घन की भुजा अपन मान लेते हैं, घन की भुजा कितनी है ए है। ठीक है, और इस कोने को पकड़ लेते हैं और लंबाई कितनी दे रखी है 50, तो ये हो गई भुजा 50, और ये दे रखी है कितनी 150, चौड़ाई 150, तो ये 150 मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाली 175 मान लेते हैं, ये 175 हो गई। ठीक है, ये घनाभ की हो गई, ये किसकी हो गई, घनाभ की हो गई। अब क्या किया गया है, घन की भुजा अपन ने ए मानी है और विशालतम घनों की विभाजित, इसे विभाजित किया गया घनाभ को ही विशालतम घन में, यानी कि इस घन की भुजा के रूप में जिसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। घन की क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है, तो इन्हें इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को इसको विभाजित करेगी ए भुजा। ठीक है, क्योंकि ऐसे काटेगी, ये भी ए कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ऐसे ए ए ए ए के रूप में कटेगी। ठीक है, अगर घन के इसको अगर घन के रूप में तोड़ेंगे अपन, इसको काटेंगे अधिकतम, तो ऐसी लंबाई को भी काटेगा, फिर ये लंबाई को भी ए के रूप में ऐसे काटेगा। ठीक है, क्योंकि घन की तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, ए ही होंगी, और घनाभ की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। अब ये लंबाई को भी ए में काटेगा, चौड़ाई को भी, ऊंचाई को भी ए में काटेगा, और चौड़ाई को भी ए में ही काटेगा। ठीक है, चौड़ाई को भी ए में ही काटेगा। ठीक है, अब देखो तो घन की भुजा क्या होगी, घन की भुजा, घन की भुजा क्या होगी इससे, घन की भुजा है 50, 150 और 175, इन तीनों को भाग देने वाली होगी। देखो ये इसको भी विभाजित कर रही है, लंबाई को भी 50 को भी और चौड़ाई को भी 150 को भी विभाजित कर रही है। ए क्या कर रहा है, 175 को विभाजित कर रहा है, मतलब ए ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित करेगी, इसको भी विभाजित करेगी, इसको भी विभाजित, यानी कि ए इन तीनों को विभाजित करेगी। और अपने को विशालतम घन चाहिए। ठीक है, विशालतम घन के लिए इन तीनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इन तीनों का एचसीएफ होगा, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगी, घन की भुजा होगी। ठीक है, घन की भुजा ए बराबर क्या होगी, घन की भुजा ए बराबर होगी 50, 150 और 175 का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो घन की भुजा यहाँ से क्या आ जाएगी, घन की भुजा आ जाएगी यहाँ से ए बराबर, इनका इन तीनों का एचसीएफ करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर की आ गई, घन की भुजा आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, घन की संख्या चाहिए, विशालतम घनों की संख्या कितनी है वो पूछा है, तो घन की संख्या, घनों की संख्या ये कैसे निकालेंगे, घनों की संख्या के लिए क्या करेंगे, इस घनाभ के आयतन में एक घन का आयतन का भाग दे देंगे। ठीक है, तो घनों की संख्या बराबर होगी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। ठीक है, एक घन का आयतन इसमें देंगे तो अपने आप संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई कितनी है 50 गुणा चौड़ाई 150 हो गई और ऊंचाई 175 हो गई बटा, और घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है जो कि 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजा का क्यूब यानी कि 25 गुणा 25 गुणा 25, ये तीनों होगा, काटेंगे तो 25 गुणी 50, ये 25 6 150, 25 175। ठीक है, और इनको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 सत्तर 84, ये कितना आ गया 84, 84 क्या हो गई, घनों की संख्या आ गई। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।